जिसनों मैं समझदा स्टेज समझदी है कि एक इतिहास सिरजा गया, अज सिरजा जाएगा। क्यों करके संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां नूं इस मन्नूवादी सरकार ने दरबार साहब के हमले तो बाद अतवादी गर्दानियां सी। ओ हिंदुस्तान दी हिंदू सरकार अज कन खोल के सुन ले, तेरी सीआईडी इत्थे फिरदी है। जेड़ा शख्स अज हुण इत्थे संबोधन करूगा ओ हिंदुस्तान दे 85% लोकां दी नुमाइंदगी करदा है। ओदे विच समर्था है कि ओ हिंदुस्तान दा एक रात विच राज पलटा कर सकदा है। मैं बेनती करांगा वामन मेश्राम जी नूं, जिहड़े के कौमी प्रधान ने वाम सेव दे भारतीय मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ओदे प्रधान ने, मैं बहुत सत्कार नाल वामन मेश्राम जी नूं बेनती करांगा कि जिहड़ी भाषा चो ठीक समझण, अपने दिल दे विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छतर छाया हेठ तुसीं सानू अपने खुल के विचार दिओ। असीं तुहाडे धन्नवादी हां रहांगे हमेशा हमेशा लई। श्री वामन मेश्राम जी। साथियों, हेलो साथियों, अभी तक आप लोगों ने पंजाबी भाषा में सब लोगों के स्पीच सुने हैं। मैं पंजाबी भाषा में आप लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले क्षमा चाहता हूं। मेरी मातृभाषा मराठी है, मराठी में आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पंजाबी में बोल नहीं सकता, इसलिए हिंदी भाषा में मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। साथियों, यहां पर एक बात मैं बार बार सभी बोलने वाले वक्ताओं के द्वारा सुन रहा हूं, वो ये बात है कि आप इस समस्त देश को हिंदुस्तान कहते हैं। आप लोग विदेश जाते होंगे, आप लोगों के पास पासपोर्ट होगी। पासपोर्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है इंडिया और नीचे लिखा रहता है भारत। आप लोग इसको बार बार पढ़ते होंगे। ऊपर लिखा रहता है इंडिया और नीचे लिखा रहता है भारत, मगर आप लोग इस देश को बार बार हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान कहकर ये हिंदुओं का देश है ऐसा आप कहते रहते हैं। और हम बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिसको संविधान ने मान्यता दी है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश में 74.5% है। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये जो संख्या है, इस संख्या को
इतनी बड़ी संख्या को ब्राह्मण लोग कहते हैं हिंदू है, ब्राह्मण लोग कहते हैं हिंदू है, मगर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं ब्राह्मण धर्म के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत हैं, उनके धर्म शास्त्रों के अनुसार अछूत है। अछूत का मतलब है जो छूने के लायक नहीं है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शेड्यूल कास्ट के लोग छूने के लायक नहीं हैं, उनको भी आप हिंदू कहते हो। मैं बहुत दुख के साथ अपनी वेदना और अपना दुख आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। जैसे मैं आप लोगों के दुख के साथ में हूं, आपके साथ जो तकलीफ है, आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं उस अत्याचार के विरोध में आपके साथ मिलजुल कर लड़ने के लिए तैयार हूं। मगर आप लोगों को मेरा दुख भी थोड़ा जानना होगा। मैं मेरा दुख भी आप लोगों को बताना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिस धर्म को आप हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है, जिसके विरोध में गुरुओं ने लड़ाई लड़ी। ये जो वर्ण का धर्म है, ये जो वर्ण व्यवस्था का धर्म है, ये जो जाति व्यवस्था का धर्म है, ये जो आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का धर्म है, ये जो महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म है, ये जो धर्म है, ये धर्म ब्राह्मण धर्म है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बाकायदा एक लेटर निकालकर, जहां बीजेपी की सरकार है, वो लेटर मेरे पास है, उस लेटर में लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म लिखित है। तो इस देश में जो ब्राह्मण धर्म है, जो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को, आदिवासी के सेग्रीगेशन को और स्त्री और महिलाओं को गुलाम बनाने वाला धर्म है, जिसके विरोध में गुरुओं ने लड़ाई लड़ी, उस धर्म को यदि आप हिंदू धर्म मानेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू में जमा हो जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू में जमा हो जाएंगे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हिंदू में जमा हो जाएंगे, जिनकी संख्या इस देश में 3.5% है। जिन ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है, 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है। 3.5% संख्या के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता, सरपंच तो छोड़ो, पंच नहीं बन सकता। वो ब्राह्मण सारे देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग शेड्यूल कास्ट को हिंदुओं के खाते में जमा कर रहे हो, आदिवासियों को हिंदू के खाते में जमा कर रहे हो, बैकवर्ड क्लास को हिंदुओं के खाते में जमा कर रहे हो। हिंदुओं के खाते में जमा करने से इस खाते पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ये जो खाता है ये ब्राह्मणों का है। इसकी वजह से जो अल्पसंख्य ब्राह्मण हैं, आप लोग इनको हिंदू कहने से बहुसंख्य हो जाता है और देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फैसला करता है। यही काम मुसलमान करते हैं। मैं मुसलमानों के सारे देश में कॉन्फ्रेंस में, कार्यक्रम में जाता हूं, वहां भी मैंने मुसलमानों को कहा तो मुसलमानों ने मुझे कहा कि आप लोग
ये त्योहार मनाते हो, वो त्योहार मनाते हो, आप लोग को ब्राह्मण लोग या आप लोग अपने को हिंदू कहते हो। मैंने उनको कहा कि अगर कोई चौराहे पर पागल आदमी ये कहे कि मैं देश का राष्ट्रपति हूं तो आप मान लोगे? बोलेंगे ये पागल है, इसको भर्ती कर दो, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। जो अनाड़ी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास गलत क्या है सही क्या है इसका फैसला करने का शऊर नहीं है, समझदारी नहीं है, उनके ऊपर ये धर्म थोपा गया है। तो आप लोगों को मैं अनुरोध करता हूं, आप लोगों को विनती करता हूं कि आप लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जिनको संविधान ने शेड्यूल कास्ट कहा, जिनको संविधान ने शेड्यूल ट्राइब कहा, जिनको संविधान ने ओबीसी कहा, बैकवर्ड कहा, संविधान जब इनको शेड्यूल कास्ट कहता है, संविधान जिनको शेड्यूल ट्राइब कहता है, संविधान जिनको ओबीसी कहता है, आप उनको हिंदू क्यों कहते हो? मेरा दुख आपको समझना होगा, मेरा दुख आपको जानना होगा। मैं आपके दुख के साथ शामिल हूं, आपके साथ मिलजुल कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आप लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है, मगर हमारे साथ भी हो रहा है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को कह रहा हूं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण आप लोगों को हिंदू कहते हैं। मैंने उनको कहा, ब्राह्मणों को हिंदू हमें कहने दो, उनसे निपट लेंगे, उन लोगों से हम निपट लेंगे। वो 3.5% है, ज्यादा नहीं है, 3.5% है, उनसे हम निपट लेंगे। मगर आप हमको हिंदू मत कहो, क्योंकि हम आपको निपटना नहीं चाहते, आपसे लिपटना चाहते हैं, आपसे भाईचारा बनाना चाहते हैं, आपसे भाईचारा बनाना चाहते हैं, आपसे लिपटना चाहते हैं। जो 2-3 हजार साल से हमको गुलाम बनाकर रखा है, उनसे निपटना चाहते हैं। उनको निपटने के लिए हमने ये संगठन बनाया। आज वो संगठन 31 राज्यों में, 539 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 15,000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गांवों में पहुंच गया है। 2024 तक 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा और हम निपटने लायक हो जाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को भी अनुरोध करता हूं कि लड़ाई लड़ने के पहले तैयारी करो, बगैर तैयारी की लड़ाई मत करो। लड़ने का इरादा कर लो, फिर लड़ने की तैयारी कर लो और फिर लड़ो। मैं तो इतना समझता हूं, ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोगों के पास और मान साहब के पास तो वो आईपीएस ऑफिसर रहे, उनको समझाने की क्या जरूरत है। जिंदगी भर लड़ाई लड़ने का काम किया, सरकार ने भी उनको लड़ाई के मौके पर रखा, तो उनको कोई सिफारिश या लेटर देने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं लड़ाई कैसे लड़ी जाए। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस देश में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, मगर मैं जानता हूं 2 प्रकार के धर्म हैं। एक रेसिज्म को मानने वाला धर्म है और एक समानता को मानने वाले धर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा हो सकता है, ब्राह्मण के घर में कोई दूसरे आदमी जाति का आदमी पैदा नहीं हो सकता। ब्राह्मण धर्म जो है ब्राह्मण के घर में ही पैदा होता है, इसका मतलब है ब्राह्मण धर्म रेसिज्म को मानता है, ये रेस को मानने वाला धर्म। यहूदी के घर में यहूदी पैदा होता है,
इसका मतलब यह है रेसिज्म को मानने वाला धर्म। पारसी है, पारसी कोई धर्म परिवर्तन करके नहीं बन सकता, धर्म परिवर्तन करके कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, धर्म परिवर्तन करके कोई यहूदी नहीं बन सकता, क्योंकि ये धर्म रेसिज्म को मानते हैं। सिखिज्म समानता को मानता है, बुद्धिज्म समानता को मानता है, जैनिज्म समानता को मानता है, इस्लाम समानता को मानता है, लिंगायत समानता को मानता है। तो जो धर्म समानता को मानने वाले धर्म के लोग हैं इस देश में, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। आपके ऊपर, आपके धर्म मंदिर पर अटैक किया गया, केवल आपके ऊपर ही किया गया। गया में जाओ, ब्राह्मणों ने बुद्ध गया का मंदिर कब्जे में लिया हुआ। मैं मानता हूं कि शायद आपको जानकारी होगी, गया का जो बुद्धों का मंदिर है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। चर्चेस पर देश भर में हमले हो रहे हैं, बाबरी मस्जिद को गिराया जा चुका है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस देश में जो नॉन ब्राह्मण रिलीजन है उस पर ही केवल हल्ला, हमला और अटैक हो रहा है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि वो लोग इकट्ठा है और हम लोगों को वर्ण के 4 हिस्सों में बांटा, फिर बाद में 4000 जातियों में बांटा, आज 6000 जाति के टुकड़ों में उन्होंने बांटा। अंग्रेजों के दौरान लड़ाई जब चलाई जाती थी तो ब्राह्मण हम लोगों को कहते थे कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो के नीति पर काम करते हैं। बात सही थी, अंग्रेज लोगों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर 2 हिस्सों में लोगों को बांटा था। बात सही है कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा था, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा। अगर बांटने के आधार पर ही कौन शैतान है ये निर्धारित किया जाए तो अंग्रेजों से बड़ा शैतान ब्राह्मण है, क्योंकि अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांटा था। ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में मानवता को बांटा, मनुष्यता को बांटा। ये जातियां भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, आंकड़े भारत सरकार के द्वारा माने हुए बात आपको बता रहा, इसके आधार पर बता रहा। शेड्यूल कास्ट का कमीशन बना हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन बना हुआ है, बैकवर्ड क्लास का कमीशन बना हुआ है, उसको मान्यता है। मैं कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहा हूं, संवैधानिक बात कर रहा हूं। 6000 जाति के लोगों के लिए कमीशन बने हुए, भारत सरकार की मान्यता है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, सबूत के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए उन्होंने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो मैं ऐसा मानता हूं बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है वो अंग्रेजों का नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मण भारत में आए, विदेश से ब्राह्मण भारत में आए और ब्राह्मणों ने इस देश में मनुष्यता को 6000 जाति के टुकड़ों में पहले बांटा। बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है वो ब्राह्मणों का है। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुरु हैं। मैं इतिहास की बात बता रहा हूं, हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं। और मैंने 20 साल से बोल रहा हूं, ब्राह्मणों को मैंने कहा
की बात कहने को आता हूं, उसी समय माइक बंद हो जाता है। बल्कि बंद नहीं होता है, बंद करवाया जाता है। मैंने अपने लोगों को कहा कि एक माइक इलेक्ट्रिक पर रखो, एक माइक बैटरी पे रखो। इलेक्ट्रिक गई तो बैटरी वाला चालू रहेगा, आवाज चालू रहनी चाहिए। मेरी आवाज बंद होने वाली नहीं है, मैं बोलना बंद करने वाला नहीं हूं। मेरी बोलती बंद करने के लिए उनको गोली मारनी पड़ेगी, और जब वो गोली मारेंगे तो 550 जिलों में हाहाकार होगा। मैं अपने लोगों को कहा कि मैं साधु नहीं, माफ करने के बारे में मत सोचो। जो मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा बराबरी का दूसरों के साथ कर लेना। जब तक बराबरी की लड़ाई नहीं होगी, इस देश में हक और अधिकार हासिल होने वाला नहीं। अब तीसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी के लिए सिखों ने बहुत कुर्बानियां दी। इतिहास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मुसलमानों ने बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी, ये भी बात सही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिलेबस में कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता। क्यों भट्ट साहब, पढ़ाया जाता है क्या? आपके कश्मीर में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता, सारे देश भर में नहीं पढ़ाया जाता। साथियों, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, मगर आज देश पर किसका कब्जा है? क्या आपको डाटा बता दूं? चलो मैं डाटा बता देता हूं। आप लोगों को आंकड़े मालूम नहीं होंगे, मैं आपको डाटा बता दूं। चलो रहे डाटा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो 1952 को प्रथम लोकसभा का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। इस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के आंकड़े बता रहा हूं, 47% ब्राह्मण चुनकर आया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले संसदीय चुनाव में, पार्लियामेंट्री चुनाव में 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए, और भारत के आजाद भारत के पहले संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। गांधी और नेहरू ने हमारे लोगों को वादा किया था कि ये जो आजादी है ये सभी भारतीय लोगों की होगी। अगर ये आजादी सभी भारतीयों की होगी तो फिर अकेले 60% ब्राह्मणों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टिकटें क्यों दी? और आजाद भारत पर पहले संसदीय चुनाव में 60% टिकटें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया और भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। तब से लेकर अब तक जो संसद में कानून बनाए जा रहे हैं हमारे विरोध में, उनके फेवर में कानून बनाए जा रहे हैं, और जो भी विधि कानून बनाया जा रहा है इस देश में वो लोग बना रहे हैं। आज के तारीख का आंकड़ा बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि देश की परिस्थिति क्या है। 2009 के लोकसभा के चुनाव में आउट ऑफ 543 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। इस देश में 7 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। एक बहुजन समाज पार्टी है मायावती की, उसको नोटिस इशू किया इलेक्शन कमीशन ने कि आपके पार्टी का वोट परसेंटेज घट गया है, आपकी पार्टी की नेशनल लेवल की मान्यता रद्द क्यों न की जाए। दूसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की, वो बैकवर्ड क्लास का आदमी है, उसको नोटिस इशू किया इलेक्शन कमीशन ने कि आपके पार्टी का वोट घट गया है, आप क्या पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता रद्द क्यों न की जाए। 7 पार्टियां थी, 2 बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियों की मान्यता आज नहीं तो कल रद्द हो जाएगी। फिर पार्टियां रहती है 5, ये पांचों की पांचों पार्टियां ब्राह्मणों की है। पता है आप लोगों को? पहली पार्टी कांग्रेस
चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने 1885 को बनाई। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पहले आरएसएस ने जनसंघ बनाया, फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। और भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। ये दूसरा दल है ब्राह्मणों का। तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, बोंगे के कोकनस्थ ब्राह्मण, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी नंबूद्रीपाद ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। ये केरला का नंबूद्री ब्राह्मण, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अभी अक्टूबर महीने में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण, उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता का दर्जा दिया गया। 5 पार्टियां आज के तारीख में ब्राह्मणों की है। देश पर ब्राह्मणों का राज है, राज्यों में भी ब्राह्मणों का राज है। आपको इस देश को ब्राह्मणिस्तान कहना चाहिए, आप हिंदुस्तान कहते हैं। अजीब बात है। मैं अनुरोध करता हूं, आज के तारीख के बाद आप सुधार कर लेंगे। अपने भाषणों में इसको हिंदुस्तान कहना बंद कर दो। भारत के संविधान की पहली लाइन पढ़ लो, भारत के संविधान की पहली लाइन पढ़ लो, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया लिखने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दैट इज अ भारत क्यों लिखा। मुझे समझ में नहीं आया। 3 साल तक मैं सोचता रहा। 3 साल के बाद यकायक बात समझ में आई कि बाबा साहब आंबेडकर ने यह सोचा था कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ संविधान है, ये ब्राह्मण जब ट्रांसलेट करेगा हिंदी भाषा में तो ट्रांसलेट करेगा इंडिया, और इंडिया का ट्रांसलेट करेगा हिंदुस्तान। तो ब्राह्मणों को ट्रांसलेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इंडिया दैट इज अ भारत ट्रांसलेशन भी कर दिया। इंडिया दैट इज अ हिंदुस्तान नहीं, इंडिया दैट इज अ भारत। और ये जो भारत शब्द है ये मूल निवासियों के बारे में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग जब हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हो तो ब्राह्मणों को बचाने का काम करते हो। और संत भिंद्रान वाले जी के जन्मदिन के मौके पर आप ब्राह्मणों को बचाने का बात कर रहे हो। आप भिंद्रान वाले जी को भूल गए, महान शख्सियत को भूल गए। उन्होंने तो ऐसा कोई फरमान नहीं निकाला था। मैं तो जानता हूं, मैं तो 84 से जानता हूं। साथियों, मैं 84 से इस विषय पर बोल रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड स्पीचेस अवेलेबल है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं, और समझाने के लिए यह बात आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग इसके बारे में विचार करो कि हम लोग जब हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं, एक तो ब्राह्मणों को बचाने का काम करते हैं और दूसरा SC ST OBC को ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा करते हैं और अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बना देते हैं। जब अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाता है तो देश की राज सत्ता पर उसको काबिज होने का मौका मिलता है। ऐसा मौका हमारे गलती की वजह से होता है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमको सोच समझकर विचार पूर्वक कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कौन से शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें कम से कम एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमको ऐसे किसी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारे नियरेस्ट दुश्मन का फायदा हो। कम से कम
अगर हम दुश्मन का अहित नहीं कर सकते तो दुश्मन का फायदा भी नहीं होना चाहिए। ये खबरदारी हम लोगों को लेनी चाहिए। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं अब आप लोगों को केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से संसद में 2009 के चुनाव में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है, 2014 में 411 सीटों पर कब्जा हो गया है। और बाकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैं पिछले साल शरद यादव के घर में गया। शरद यादव ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्रालय ने जवाब दिया और जवाब में कहा 79.2% ब्राह्मण और तत्सम जाति के लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। इसका मतलब है आप लोगों को डे टू डे, अवर्स टू अवर्स, मिनट टू मिनट जो परेशानी उठानी पड़ती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोगों की वजह से उठानी पड़ती है, उस पर उनका कब्जा है। तीसरी बात, जुडिशरी, 98% जुडिशरी पर ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा है। चौथी बात, मीडिया। मीडिया के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का प्रोपेगेंडा उन लोगों ने किया हुआ है। अब आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है, ये तो मीडिया वालों ने किया हुआ है। मीडिया वालों ने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है, अब आतंकवादी है। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्राह्मण बनिया का कब्जा। प्रिंट मीडिया, अखबार और किताबें, उनका कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओजा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा खुचा महाराज है ब्राह्मणों का। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, सब पीटने के लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में हमको पीटने का आदेश दिया। तुलसीदास ने हमको पीटने का आदेश दिया और आप कह रहे कि जिनकी पिटाई हो रही है वो भी हिंदू है और जो पीट रहा है वो भी हिंदू है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। गुलाम बनाने वाले लोग और गुलाम लोग एक ही धर्म के नहीं हो सकते। गुलाम बनाने वालों का धर्म और गुलामों का धर्म एक नहीं हो सकता। और अगर एक हुआ तो फिर ये अन्याय निरंतर चलता रहेगा, ये अन्याय खत्म नहीं होगा, इसको खत्म करना होगा। इसलिए आप लोगों की इतिहास है अन्याय के खिलाफ, जबरन के खिलाफ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसलिए आप मेरी बात निश्चित समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं। साथियों, इस देश में ये तीसरा मीडिया है। चौथा मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया, तीसरा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया। इस देश में 7,500 बोली भाषा बोली जाती है। मूल निवासी जाति के लोग 7,500 बोलियां बोलते हैं। बोलियों को मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। हम लोगों के बोली को मान्यता नहीं। इसका मतलब यह है कि इस देश में जो होकल मीडिया है उस पर भी उनका ही कब्जा है। मीडिया के चारों अंगों पर उनका कब्जा है। लोकतंत्र में 4 पिलर है दुनिया में। विधायिका, जहां पार्लियामेंट और असेंबली आती है, जहां कानून बनाया जाता है, उनका कब्जा है। कार्यपालिका, IAS, IPS, IRS 80% उनका कब्जा है। न्यायपालिका 98% उनका कब्जा है। मीडिया उनका कब्जा है। इसका मतलब है जब ब्राह्मणों का कब्जा है तो इस देश में लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र हो गया। लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र हो गया। और अगर ये ब्राह्मण तंत्र हो गया तो ब्राह्मण तंत्र में वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? न्याय करेंगे। इसके विरोध में विद्रोह करना होगा, इसके विरोध में आंदोलन करना होगा। हम लोगों ने निर्णय किया
कि इन लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा। मैं आखिरी बात कह रहा, हम लोगों ने इन लोगों ने हमको आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा और हम लोगों को आजादी के लिए आंदोलन करना होगा। आजादी हासिल करने के दुनिया वालों ने दो रास्ते बताए। एक रास्ता है हथियारबंद आंदोलन चलाना, दूसरा रास्ता है जन आंदोलन चलाना। हम लोगों ने निर्णय किया जन आंदोलन चलाना होगा। जब 1857 का आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन विफल हुआ तो गांधी और नेहरू ने, कांग्रेस ने जन आंदोलन करने का प्लान बनाया और हम लोगों का साथ सहयोग लेकर जन आंदोलन किया और अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेजों को भगाने के बाद ब्राह्मणों का कब्जा कर पाया। इसलिए साथियों, जन आंदोलन के लिए हम लोग सारे देश भर में तैयारी कर रहे हैं। जन आंदोलन एक तरीका है आजादी हासिल करने का। अगर हम सारे देश भर में, गांधी ने 3 करोड़ लोगों को तैयार किया था, अगर हम 125 करोड़ में 15 करोड़ लोगों को सारे देश भर में जन आंदोलन के लिए तैयार करते हैं तो यह आंदोलन नहीं रहेगा, यह आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जन आंदोलन किया था, वो आजाद हो गया। गांधी ने हमारे समर्थन से अंग्रेजों के विरोध में जन आंदोलन किया था, वो भी सफल हो गए। अगर हम अपने आंदोलन को जन आंदोलन बनाते हैं, हम भी सफल हो सकते। अगर वो सफल हो गए तो हम सफल क्यों नहीं हो सकते? हम भी सफल हो सकते हैं। जन आंदोलन के द्वारा जनता को अपने आजादी के मकसद के लिए तैयार करो। जन आंदोलन के लिए